देश के लोगों को मैं बता सकता हूँ। मैं इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं ये भी हम जनता तक पहुँचाते हैं। सर तो हम लोग जब सिस्टम इम्प्रूवमेंट के बात कर रहे हैं, इसमें सर टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आ जाता है। जैसे सर बीसीसीएल में भी एसएपी आधारित ई हिंड्रेंस मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया है, और हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आता ही रहता है। तो सर ये बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब अभी जमाने में आईटी हो, एआई एमएल का हो, या जो भी जमाना के हिसाब से चल रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल में देखिए, डेवलप कंट्रीज के हिसाब देखिए सर, बाकी जगह माइनिंग एक्टिविटी कैसे चल रहा है। और हम यदि कोई वहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेज कहीं भी चल रहा है उसको हमारे जो आईटी टीम यहाँ का है, हम लोगों ने सजेशन दिया है कि बेस्ट में कोई यदि आईटी सिस्टम लगा तो हमारे कोल इंडिया में लगना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली कहीं से कमजोर नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब का ये है कि इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सक्यूज, कि आपको पता नहीं था कि सर ये भी आ गया। मतलब वो जो अभी आगे ना, हम लोग जब एरोप्लेन में जाते हैं तो डीजी यात्रा का यूज करके हम लोग फटाफट चले जाते हैं। वैसा यदि कोई सिस्टम है जो माइनिंग हम लोग यूज कर सकते हैं और आप नहीं यूज कर रहे हैं तो इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सक्यूज। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि आपको नहीं पता था, नहीं यूज कर सकते। तो हमको आगे बढ़ करके काम करना है। हमारे ईआरपी में ई हिंड्रेंस का एक स्लॉट बना हुआ है। ई हिंड्रेंस मतलब हम काम कर रहे हैं, बारिश हो गया, मशीन खराब हो गया, किस कारण बस हमारा काम प्रोडक्शन रुक गया, तो वो हिंड्रेंस हमको रिकॉर्ड करना होता है, हम लोग रजिस्टर में करते हैं। और उसको यदि हम सैप में तुरंत एंट्री करते हैं और जो भी वेंडर है, चाहे जो भी बाकी मैनेजमेंट वाले हैं, सब मिलकर के ज्वाइंटली करेंगे, तो बाद में जो मैनिपुलेशन के चांसेस जो नहीं हो पाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। उससे साथ साथ वो बैठ करके कोई भी कहीं से देख सकता है, तो फर्दर डिसीजन मेकिंग में सहूलियत हो जाती है कि हाँ प्रोग्रेसिव हो रहा है, इसका स्पीड चल रहा है। कुछ और यदि उसका बेटरमेंट करना हो तो आपका एंट्री हो गया तो उसके चलते जाता है। यानी ई हिंड्रेंस जो हम लोग सिस्टम यहाँ शुरू कर रहे हैं और पूरा ओपन सीएल भी शुरू कर रहे हैं, तो इसका पर्पस ये भी है कैसे बढ़ाया जाए। और एआई एमएल का मैं आपके सब बीसीसीएल वालों को, कोल इंडियन को, इवन सबको मैं बता दूँ, आने वाले दिनों में यदि आप एआई एमएल एआई का चाहे डाटा एनालिटिक्स का आपका यूज नहीं कर रहे हैं तो देखिएगा कि आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आने वाले दिनों में जिनको एआई आता है वो लोग राज करेंगे उनके ऊपर जिनको एआई नहीं आता है। तो इस फील्ड में भी हम कहीं पीछे नहीं है, हर चीज में पता लगा एआई जोड़ दे रहा है। तो ये जो आप आई देखिएगा कहीं वो एआई किस तरह से दिया कि तुरंत रेट लेकर अपना सिलेक्ट कर लेता है। हमारा टेंडरिंग का हो, चाहे कोई मैनुअल हो, चाहे एसओपी हो, एआई का यूज करके उसमें देख लेता है क्या है। विजिलेंस में भी हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा विजिलेंस का प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल डाटा का हम उसको नहीं दे पाते हैं, लेकिन बाकी सब तो उसका, जैसे हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं कैलकुलेशन में उसी तरह से हम लोग एआई का यूज कर रहे थे, बाकी सब अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आईटी का यूज यदि हम नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये दुनिया को बताइए कि यदि जो भी बेस्ट कंपनी यहाँ की है आपकी, वो हाँ जो आईटी का यूज कर रहा है वो आईटी का यूज हमारे यहाँ है। हाँ बस ई ऑफिस से लेकर के डिजिटाइजेशन में हर जेम से हम टेंडर कर रहे हैं सर। मोर देन 95% टेंडर हमारे जेम से, बाकी 3% वो भी हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वही डिजिटाइजेशन है सर। आज की डेट में मैनुअल टेंडर 0, सब कुछ हमारा आईटी से ट्रांसपेरेंट मेथड हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी आईटी मतलब सीसीटीवी और ये सब को तो लेकर के साथ साथ हमारा जो इवन जो जितना मशीन है ना सर, वो भी अपने आप एआई से एनेबल्ड है। आप थोड़ी देर हमारा ड्राइवर शांत से बैठ जाए तो हिलने लगता है उसका चेयर ना सर। टेक्नोलॉजी लाइक दैट, और उसको हम नहीं यूज करेंगे फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आपका बाकी सब जो क्वेश्चन था कि ICCC सैप बेस का, मतलब ये यूनिक है। मतलब मैं चेयरमैन साहब को चाहे मैनेजमेंट को बताया था कि वास्तव में जो ईआरपी का सैप का हम लोग यूज करते हैं, विजिलेंस का भी हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है सैप में। मतलब ये यूनिक, मतलब विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए सैप में हम लोग स्पेस बनाए, तो वो सारा डाटा वहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं जो जनरली दे सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल डिटेल को नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑफ अपना ही यूजेज है उसके चलते। और जो डिजिटल फुटप्रिंट है, देखिए ई ऑफिस हो चाहे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं, वो पक्का फुटप्रिंट छोड़ के जाता है। वो देखिएगा कि कब से मेरे पास फाइल है, क्यों फाइल है, मैंने क्या लिखा, फाइल गायब नहीं कर सकते इसका। ये तो आदमी को अलर्टनेस आता है, हमारी इफिशियंसी बढ़ती है, गुड गवर्नेंस वाली भावना यहाँ आती है।
और हमको भी यदि चेक करना होता है तो हम पूछते हैं भाई अब क्या कर रहे थे फाइल लेकर के, चाहे ऐसा क्या लिखे, ऐसा क्या पर्पज था, किसी को बाईपास कर रहा है, चाहे कोई इवन ई टेंडर, ई इवन हमारा विजिलेंस मैनुअल में भी एक चैप्टर है ई विजिलेंस। हम लोग पूरा टेंडरिंग ई प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, ई टेंडरिंग, ई रिक्रूटमेंट, सब कुछ सब में ही जोड़ दी। कोल इंडिया इज लाइक दैट। और उसको लेकर के जो हम लोग चेक करते हैं, और उसके बाद भी कोई टेम्परिंग कर रहा है, देखिए जो आदमी मालाफाइड इंटेंशन वाला तो हर जगह है ना सर, ये भी हमको ध्यान रखना है। कोई साइबर अटैक कर लिया या कोई आपका डाटा को टेम्परिंग कुछ कर दिया, तो वो डिजिटल, वो ट्रेल मिल जाता है हमको, वो डिजिटल फुटप्रिंट करके फॉरेंसिक में इवन भेज करके हम लोग उसको कर एनालिसिस कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है कि आप कुछ करके भाग जाएंगे और बाकी लोग चुपचाप बैठा रहे। तो ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बता दें कि जिस तरह का आईटी का यूज हो रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी उसी तरह से आईटी का यूज करके और आगे बढ़ चढ़ करके हम लोग उसको वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। जेएम का टेंडर हमारे हर विजिलेंस ऑफिसर के पास 1-2 ऑफिसर को नॉमिनेट कर दिए हैं, वो खाली मॉनिटर करता रहता है, कितना दिन टेंडर पड़ा हुआ था, कितना क्या उसका कंडीशन क्या, वो देखता रहता है। तो मतलब वी आर ऑन द टॉप इन द आईटी फील्ड। मतलब बीसीसीएल तो ठीक है, सबसे आगे जा ही रहा है, बाकी सब स्थिति में हम लोग अच्छा जा रहे हैं। सर, तो तकनीक के बारे में हम लोग बात ही कर रहे थे, एक बार आते हैं सर, उसके साथ ह्यूमन भी जुड़ा हुआ रहता है। तो सर, वर्क कल्चर और वैल्यूज भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसी संगठन में ऐसी संस्कृति कैसे विकसित किया जा सकता है जिसमें ईमानदारी केवल नियमों का पालन ना होकर एक साझा जिम्मेदारी बन जाए? देखिए, जहाँ पर रूल की बात करते हैं ना, तो मैं जो मिशन लिया लास्ट ईयर, हम लोग का 50 साल पूरा होता सीआईएल का, तो हमने एक मिशन लेकर चला था, मिशन ब्रांड सीआईएल एट 50। ने सीआईएल को हमको ब्रांडेड कंपनी बनाना है, 50 साल जब पूरा हो रहा है, तो इस मिशन पर हमको काम करना है। ये मिशन देखने से आपको लग रहा है छोटा है, लेकिन एक ब्रांडेड कंपनी जब बन जाएगा, अपने वैल्यू बेस्ड कंपनी बन जाएगा, रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी हम बनाना है। तो जब वैल्यू की बात आती है, ब्रांडिंग की बात आती है, तो देखिए जब ब्रांड आता है ना, फिर आपसे कोई पूछता नहीं है क्या है, उससे ब्रांड अपने आप बोलता है। तो वहाँ वर्क कल्चर भी ठीक रहता है, आदमी भी ठीक रहता है, ऐसे हम लोग करें। मैंने कंपेयर किया, जो आपने क्वेश्चन किया कि वर्क कल्चर के बारे में, राम राज्य का सुनिएगा, वो बोलते हैं राम राज्य का। सर, राम राज्य में भगवान श्री राम के चलते वो राम राज्य नहीं था। राम की जो जनता थी, प्रजा थी, वो भी वैसे ही थी, उतनी अच्छी थी। यानी भगवान श्री राम यदि अच्छे थे, उसका कारण ये मैं बोलता हूँ कि उनकी प्रजा अच्छी थी इसलिए वो अच्छे थे। उसका उल्टा भी है, उनकी प्रजा इसलिए अच्छी थी क्योंकि भगवान श्री राम अच्छे थे। मैनेजमेंट के टॉप पोस्ट हो, चाहे मिड लेवल ऑफिसर हो, चाहे हमारे एम्प्लॉई ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, एक से एक हमारे पास कोल इंडिया है, एसेट है, जेम है। तो उनके अंदर उनका जो ऑब्वियस देखिएगा, आज के डेट में ना गवर्नमेंट नौकरी में वही आता है जो हर तरह से टैलेंटेड हो, संघर्षवान हो, मतलब जो चरित्रवान हो, जिसके मम्मी पापा अच्छा संस्कार दिए। तो वो जेम है अपना इलाके का, जीनियस है, टॉपर है, तभी वो आज के डेट में सरकारी नौकरी में, चाहे कोल इंडिया में आ रहा है। तो अरिजीत जी, मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया लकी है कि ऐसे लोगों को पाया है। तो हमारे वो जेम है, एसेट है, उनको बस प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, वर्क कल्चर मिले, दे आर कैपेबल कि दे कैन डू एनीथिंग। तो इस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और हर आदमी को मैं जो बोलता हूँ कि हर आदमी मेरा बिजनेस ऑफिसर है। आप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने जिम्मेदारी का हिस्सा अपनाइए, सब मिलकर के काम करेगा तो देखिएगा अपने कंपनी में हम लोग राम राज्य ला सकते हैं, एक वर्क कल्चर सुधार सकते हैं और एक रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बना सकते हैं। तो सर, आप एक राम राज्य की बात कर रहे थे, तो सर इसमें जो टॉप लीडरशिप है और सीनियर पोजीशन में है, उनका क्या रोल? देखिए, एक होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई भी चीज़ देखे ना, हमेशा टॉप से ही शुरू होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम अच्छे तो सब अच्छे, वैसे ही राम अच्छे तो उनके जो सराउंडिंग वाले हैं अपने आप अच्छा तो होना ही है, उसका असर पड़ता है। मैं अच्छा रहूँगा तो मेरे सराउंडिंग वाले अच्छा रहेंगे, वो अच्छे रहेंगे फिर नीचे तक जाएगा। तो जो टॉप मैनेजमेंट की बात करें, दूसरा है हमारा विजन, हमारा थिंकिंग, हमारा दूरदर्शी। ऑब्वियस है, देखिएगा आज के डेट में ना कोल इंडिया में जो जितने टॉप पोस्ट पर जो आ रहे हैं, जिस तरह से इंटरव्यू, जिस तरह का सिलेक्शन हो रहा है, वास्तव में वो भी अपने आप में जेम है। और जिस तरह से कोल इंडिया ग्रोथ कर रहा है, खास करके पोस्ट कोविड पीरियड में आप देख लीजिएगा,
जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है हर फील्ड में, तो हर आदमी टॉप पोस्ट पर हो चाहे बाकी जगह भी हो, हर आदमी अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो खाली टॉप पोस्ट नहीं, हमारे नीचे से ऊपर तक सब आदमी को एक रास्ते में चलना पड़ेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी का टारगेट, बॉस का टारगेट और मेरा टारगेट यदि एक है तो देखिएगा काम करने में मजा आएगा और कंपनी हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ेगा उसी तरह से। लेकिन यदि किसी एक का डाइवर्ट हुआ, यदि टारगेट किसी का भी इधर उधर हुआ, फिर वो देखिएगा कि मिशन भी पूरा नहीं हो पाएगा और बॉस की चाहे आपकी चाहे जो भी हमारे नीचे ऊपर वाले हैं, क्योंकि स्टेट लाइन में नहीं है तो फिर जिंदगी नरक में होने वाली है। ऐसे केस में फिर वही वर्किंग कल्चर वाला चक्कर आ जाता है। ऐसे ही लोगों को कि कौन है जो टारगेट से डेविएट हो रहा है, उसको रोक टोक करने के लिए ये बिजनेस डिपार्टमेंट है और चाहे मैनेजमेंट में जो डिसिप्लिन और रूल लगाता है। तो इस तरह का है कि हमारा ऑब्वियस है टॉप अच्छा होगा तो सब अच्छे हो जाए। तो सर ऐसे सिचुएशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि सर मजबूत कार्य संस्कृति हो के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतर्कता, जागरूकता और कर्मचारियों के कौशल विकास को लेकर कोल इंडिया का दृष्टिकोण क्या है सर? जब मैं ज्वाइन किया उस समय 22 के जून में डीओई ने हमारा सारा मैनुअल अपडेट कर दिया था और हमको बोला गया कि आप लोग भी अपना मैनुअल अपडेट कर लीजिए। जब मैं नवंबर में ज्वाइन किया तो मुझको भी सीबीसी बताया कि आप लोग सब इसको चेंज कर लीजिए। और आपको बता दूं अरिजीत जी, कोल इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी था जिन्होंने अपना सारा मैनुअल अपडेट कर दिया। इवन हम लोग फाइनेंस मैनुअल भी जो 48 ईयर्स से अपडेटेड नहीं था उसको भी हम लोग अपडेट किया। अब मैनुअल तो अपडेट कर दिया हम लोग। अब जब हम अपने प्रिवेंटिव चेक और सरप्राइज चेक में जब देखना शुरू किए तो देख रहे फिर भी लोग गलती कर रहा है, पुराना मैनुअल कोई फॉलो कर रहा है। तो सब बैठे हम लोग डिस्कस किए तो लगा कि तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये तो मतलब हो ही नहीं रहा है। तो थोड़ा रिसर्च किए तो पता चला कि दे आर नॉट अवेयर। ये भी सत्य था, कुछ हो सकता है कि अपना मलाफाइड काम कर रहा हो, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज था जिसको पता नहीं था कि मैनुअल चेंज हुआ है। तब मैंने मैनेजमेंट को बताया तो हम लोग ये डिसाइड किए कि गो फॉर ट्रेनिंग, गो फॉर मैराथन ट्रेनिंग। वो हम लोग मैराथन ट्रेनिंग शुरू किए, मैराथन ट्रेनिंग 1, मैराथन ट्रेनिंग 2। और अभी जो ग्लोबल सिचुएशन था उसलिए हम मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम शुरू कर दी। तो कैसे हमारे लोग ट्रेंड हो, और ट्रेंड होगा तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलती नहीं होगी। और ये मिशन हम काम कर रहे हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यदि रूल पता हमको नहीं है और आप गलती कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड आपको छोड़ेंगे नहीं। एक और हमने भी इंस्ट्रक्शन इशू किया था बीइंग सीबीओ ऑफ कोल इंडिया कि जो एचओडी है उनका, वो किसी आदमी से सेंसिटिव काम करा रहे हैं और वो गलत कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं मुझको रूल नहीं पता था इसलिए गलत हो गया, तो उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उस एचओडी साहब से पूछताछ किया जाएगा कि ऐसे आदमी जिसको पता नहीं है उसका क्यों सेंसिटिव पोस्ट लगा। कोई जरूरी नहीं कि उसको हम ट्रेनिंग कराएं, खुद भी सीख सकता है, खुद पढ़ सकता है, डिस्कस कर सकता है। बट जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में एसओपी रूल से उसमें के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम छोड़ेगा नहीं। ये जो बता रहे कैपेसिटी बिल्डिंग का इसका यही है। यदि हमको मशीन का ट्रेनिंग नहीं है, हम मशीन पे चढ़ गए, हिम्मत कैसी होगी भाई। कोल इंडिया इतना अच्छा हो गया है कि यदि आप ट्रेंड नहीं है तो आप मशीन को छू नहीं सकते हैं। यदि आप ट्रेंड नहीं है तो कोई सेंसिटिव काम नहीं कर सकते हैं। जिससे बोलते हैं ना नो जीपीएस नो ट्रक, वैसे ही नो ट्रेनिंग नो सेंसिटिव पोस्ट। इस रूल पर हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसका असर बहुत पड़ा है, हमारे लोगों को पढ़ने की आदत पड़ गई। आप पिछले 2-3 साल से देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन क्या है। एक उसका ये भी है कि चूंकि हर एसओपी मैनुअल हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है और जो भी हम अपडेट करते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप का, चाहे ई ऑफिस का, चाहे हमारे वेबसाइट का, इवन सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो नॉलेज को बहुत तेजी से फास्ट, इवन हमारे जो नीचे लेवल के हैं उनको भी पता रहता है कि आज क्या चेंज हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग का। और वही ऑब्वियस है कि हमको नॉलेज होगा तो हमारा डर खत्म होगा। जानते हैं लोग काम करने से नहीं डरता है, काम करेंगे तो गलत हो जाएगा इसके चलते डरता है। तो ये काम करेंगे गलत हो जाएगा, गलत क्यों होगा भाई, हमको तो नॉलेज है, पता है, आपको रूल पता है, वो डर खत्म हो जाता है, काम करता है। काम कैसे हो, काम करें, किस तरह का पॉजिटिविटी आए।
तो सर जैसे हमारे कंपनी में भी अभी बहुत युवा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो ज्वाइन कर रहे हैं सर, उन्हें नैतिक निर्णय लेने से कैसे प्रेरित किया जा सकता है? देखिए देखिए मैंने आपके युवा, इवन सबके लिए, आपके लिए भी, इवन मेरे लिए भी, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मा। आप अपना नियमित काम करो, क्योंकि काम करना, काम न करने से जायो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वम, आप अपना नियमित काम करो सर क्योंकि काम करना, काम न करने से हमेशा श्रेष्ठ है। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि आपको काम करना है, आपको सैलरी मिल रहा है, आप ज्वाइन किए हैं काम करने के लिए है। तो पहली बात मैं सबको बता दूं कि काम करना है, इसमें कोई चारा नहीं है, काम नहीं करना है। अब आता है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, वो तो बाद में देखा जाएगा गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो पहले काम करें, और ट्रेंड आप हुए, काम कर रहे हैं, आँख खोल कर काम कर रहे हैं। जो हमको अपना संस्कार मिला मम्मी पापा से, जो गलत सही का हमको ज्ञान है, उसको हम यूज करते हुए काम करें। हमने आपको बताया कि हमारे लोग जो है जिम है, उनका अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, तभी वो यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं। तो ऑब्वियस हमको पता है, तो हम कोई गलत तो कर ही नहीं सकते हैं। तो गलत और सही का बात आता है। फिर और थोड़ा और अंदर जाइएगा, तब रिसर्च करेंगे तो पता लगा कि मलाफाइड है। गलती तो हो ही सकता है, आपको जहाँ काम कर रहे हैं गलती तो हो ही सकता है। अब वो गलत जो हुआ, गलती जो हुई, वो मलाफाइड है कि बोनाफाइड है, यानी विजिलेंस एंगल है कि विजिलेंस एंगल नहीं है, ये भी आपको देखना। तो हम जो भी यंग, अच्छा सबके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काम करिए, डरने की जरूरत नहीं है। गलत भी होता है तभी आपको काम तो करना ही पड़ेगा, तब तो जो आपको, आपका जीवन जस्टिफाइड नहीं है सर। दूसरा, जब गलत भी होगा तो देखा जाएगा, उसको आप ठीक कराइए। जो मलाफाइड है तो फिर उसके लिए तो उसमें कोई नहीं माफ कर सकता है। लेकिन यदि आपका संस्कार और आपकी अंतरात्मा, एक और मैं बता दूं, कोई मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि रूल हम देखेंगे तो काम नहीं होगा। तो ऐसे केस में जमाना ये भी आ गया है अरिजीत जी कि खाली जो रूल है उसको मत पढ़िए सर। डोंट रीड ओनली द लाइन, रीड इन बिटवीन द लाइन, इवन रीड बियॉन्ड द लाइन। यदि कंपनी के अपने काम के लिए करने के लिए हमको उसका रूल को एनालिसिस करना हो, उससे बियॉन्ड जाकर हम